कमाल कर दिया भारत ने। पूरे दिन की जो पूजा सबने की होगी, भारतवासियों ने, टीममेट्स ने, पूरी टीम ने, वो बिल्कुल कारगर सिद्ध हुई। ऐसा टाइम जब लंच के बाद लग रहा था कल कि मैच नहीं बचा पाएंगे, अभी भी श्रृंखला में बनी हुई है। ये सबसे बड़ी जीत है भारत की, भले ही ड्रॉ हुआ हो। चलिए क्रिक बस चैटर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरी दिन क्या हुआ इस चौथे टेस्ट मैच का। देखिए, कभी कभी जब जीत की बात करते ना, तो जी हाँ, जीत सबको पसंद है। पर जब पूरे मैच में जब आप पीछे हो, और हम बार बार कहते आए हैं कि इस इंग्लैंड और भारत के जो श्रृंखला चल रही है उसमें पलड़ा ऐसा नहीं है कि किसी एक के पक्ष में है। जो छोटे मोमेंट्स जीत जाता है, जो एक एन वक्त पर कुछ कर जाता है, उसने मैच बनाया है या जीता है। पर अगर आप देखें, बराबर के साइड्स हैं। पर पिछले 2 दिन ऐसा लग रहा था कि कहीं इंग्लैंड कहीं आगे तो नहीं चला गया। पर उसके बावजूद 0 फॉर 2 के बाद जब पूरी नैया डूबती हुई लग रही थी, तो दो लोगों ने पहले कमान संभाला। उनका नाम था केएल राहुल और शुभमन गिल। और आज जब वो आउट हुए, केएल राहुल बहुत अच्छी गेंद पर आउट हुए, आप कुछ कर नहीं सकते जब ऐसे नीचे रह जाए। और शुभमन गिल, पता नहीं क्या हुआ, कंसंट्रेशन लैप्स पर एक कमाल की इनिंग्स, जो कहते हैं ना स्टोन वॉलिंग एफर्ट, जो उन दोनों ने किया। उसके बाद जो वॉशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी की, मैं सबसे पहले वॉशिंगटन सुंदर की बात करूंगा क्योंकि रविंद्र जडेजा के पहले आए। और जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की, हमें ये भी कहना होगा कि जैसे मैंने कहा, हमने सबने प्रेयर्स किए हैं, उसी वजह से दो जीवन दान शुभमन गिल को और रविंद्र जाडेजा, जो आते ही आउट हो सकते थे। अगर वहां कहीं कैच पकड़ा जाता तो मैच का रुख बदल सकता था। इसीलिए मैंने कहा सबके प्रेयर्स काम आए। पर वो दो हरफन मौला खिलाड़ी, एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर, क्या बल्लेबाजी की है। आई थिंक 222 पे थे जब शुभमन गिल आउट हुए। और उसके बाद अंत तक कोई चांस नहीं देना, जी हाँ, पहले आते ही चांस दे दिया था। उसके अलावा वो जो एफर्ट, वो डिटर्मिनेशन, वो संयम जो बना के रखा, मुझे लगता है सारे देशवासियों को, जितने भी फैंस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत खुश होंगे इस ड्रॉ से। इसलिए मैंने कहा था कि ये जीत के समान है भारत के लिए। देखिए, ऐसे वक्त पर जब आप एकजुट होकर खेलते हैं, और ये बहुत अच्छा लगा इस टीम में। आप देखिए, 1-0 हुए, जो मैच नहीं होना चाहिए था, उसके बाद जो वापसी की, वो कमाल की वापसी थी। लॉर्ड्स मैच बनाते बनाते एफर्ट पूरा था वहां पे भी, निचले क्रम के बल्लेबाजों से, रविंद्र जाडेजा से वहां मैच चला गया। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ऐसा लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से निकल गया है। और उसके बाद ऋषभ पंत को चोट लगी है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह 100% नहीं दिखे, वो भी थके हुए लग रहे हैं। और उसके बाद ऐसे बैटिंग करना, ऐसा एफर्ट दिखाना और एकजुट होकर खेलना, 0 फॉर 2 होने के बाद दो बल्लेबाजों ने पहले, फिर उसके बाद दो हरफन मौला खिलाड़ियों ने जो एकजुट होकर किया, ये कॉन्फिडेंस जो अगले मैच में काम आएगा, ये कोई बता भी नहीं सकता। इसका कोई गेज नहीं है, इसका कोई मीटर नहीं है जो बता सकता है। पर आप सोचिए, ऐसे मैच में जब आपको लगा है कि हम हार चुके हैं, हमारे हाथ से मैच निकल चुका है, वहां पे जाके ऐसे एफर्ट, डिटर्मिनेशन दिखाना, एप्लीकेशन दिखाना, सब एक टीम के रूप में। आज आप देख सकते हैं कि इस ड्रॉ में भी जब मैच खत्म हुआ तो कितने खुश दिखे, कप्तान कितने खुश दिखे, बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल ज्यादा बोलते नहीं है, वो कितने खुश दिखे। ये मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगा जब आखिरी टेस्ट मैच की बारी आएगी, क्योंकि 3 ही दिन का गैप है इसके बाद, उसमें से एक ट्रैवल दिन होगा। पर बहुत ज्यादा ये कॉन्फिडेंस लेके भारत आखिरी मैच में उतरेगी, क्योंकि अभी भी श्रृंखला में बने हुए हैं और 2-2 करने का पूरा मौका है ओवल में। देखिए, इंग्लैंड ने अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ और अलग कर सकते थे, क्योंकि बेन स्टोक्स का एफर्ट, जॉफरा आर्चर का एफर्ट, जैसे मैंने कहा, अगर कुछ किस्मत उनके तरफ होती, जैसे 2 कैच छूटे आज भी, आसान नहीं थे। पर फिर भी अगर आपको मैच बनाना है, मैच जीतना है, तो ऐसे कैच लेने पड़ते हैं। अगर रविंद्र जडेजा आते ही 0 पे आउट हो जाते, तो फिर आप सोचिए, ऋषभ पंत आ सकते थे, पर वो चोटिल हैं, उसके बाद क्या होता किसी को पता नहीं है। अगर कल शुभमन गिल 42 पे पकड़े जाते, उस वक्त जब 0 फॉर 2 के बाद एक छोटी सी साझेदारी पनप रही थी, तो कुछ भी हो सकता था। तो इंग्लैंड ने अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर लिया, सारे पैंतरे ट्राई कर लिए, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत का एफर्ट, और मुझे लगता है विकेट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि आप देख लीजिए कितने रन बने थे। आखिरी दिन का खेल, 5वें दिन का खेल,
हार्डली एक आध गेंद ऐसा भयंकर घुमा, जी हाँ एक आध गेंद नीचे रहा, पर ऐसा नहीं था कि कंसिस्टेंटली हो रहा था। जब कंसिस्टेंटली ऊपर नीचे जाने लगता है तो बल्लेबाज को प्रॉब्लम होता है। तो सब कुछ एक तरह से आप कहेंगे कि इंग्लैंड के एफर्ट में आप कोई दोष नहीं लगा सकते, पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की। देखिए एक दिलचस्प मोमेंट था क्योंकि आज जब कॉल ऑफ का टाइम आ गया, या हो सकता था उस टाइम बेन स्टोक्स आए हाथ मिलाने, पर वो हुआ नहीं। मैं समझ सकता हूँ वो थके हुए थे, वो जाना चाहते थे, कोई भी टीम ऐसे ही सोचेगी। पर दूसरी टीम के पास पूरा हक है, क्योंकि अगर वो कहते कि नहीं जी हम तो बल्लेबाजी करना चाहते हैं, ये दोनों टीम के बीच में है ना, दोनों ने हाँ मिलानी है, इसमें एक के हाँ और एक के ना से नहीं चलता। और उसी वजह से उस वक्त आप कॉल ऑफ कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं क्योंकि दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, वो 100 के आसपास थे, तो उनका पूरा हक बनता था कि वो 100 पे पहुंचे। और इंग्लैंड मैं समझ सकता हूं क्योंकि सारे सब कुछ ट्राई कर लिया, और अगर उनके पास मौका होता जीतने का तो वो भी गेंदबाजी करते ना, उस वक्त वो भी गेंदबाजी करते। वो थोड़ी उस टाइम अगर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर हाथ मिलाने जाते तो वो कहते नहीं जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हमें लगता है कि हम अभी आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, पर पूरे राइट में थे भारत अपने बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंग्लैंड भी अगर जीतने के कगार पे होती तो वो भी गेंदबाजी करती। मैं कहूंगा जो मेरे लिए परफॉर्मर्स ऑफ द डे हैं वो दोनों हरफन मौला खिलाड़ी हैं। आप जो रविंद्र जडेजा का पहला बॉल का जो कैच था उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जिस हिसाब से दोनों ने जुगलबंदी में बैटिंग की है, जिस हिसाब से उन्होंने वो नैया को पार कराया है जब तूफान आ गया था और चॉपी वाटर्स में था, बोट हिल रही थी, उस वक्त जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, एक काम दिया है ड्रेसिंग रूम को, मुझे लगता है वो दोनों परफॉर्मर्स ऑफ द डे थे। और सही अच्छी बात है कि वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की, इतने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने अपना पहला शतक लगाया, तो मैं बहुत बहुत खुश हूं। और रविंद्र जाडेजा वो तो कंसिस्टेंटली रन बनाते आ रहे हैं। पिछले मैच में आप सोच सकते थे कि वो कितना अफसोस महसूस कर रहे होंगे जब आखिरी बैट्समैन आउट हुआ इतनी मेहनत के बाद। तो उन दोनों का जो आज एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है, वो मेरे लिए परफॉर्मर्स ऑफ द डे हैं। रविंद्र जाडेजा की तो बहुत सराहना होती है, इतने टॉप परफॉर्मर रह चुके हैं भारत के लिए, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स हैं भारत के लिए। पर जी हाँ ये जरूर मैं मानता हूं कि वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा अंडररेटेड है। मैंने पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं कि मुझे लगा था कि लॉर्ड्स के बॉलिंग प्रदर्शन के बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस कप्तान जताएंगे, उनको और थोड़ा बॉलिंग मिलेगा। और जैसे ही उनको गेंदबाजी मिली, आप देखिए अगर स्पिन भी नहीं मिल रहा हो तो उनके हाथ में ड्रिफ्ट है, जब कुछ ना हो रहा हो तो आप वो स्विंग जो स्वर्व जो होता है उसका इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं, उसके बदौलत उनको वो 2 विकेट मिला। तो मेरा मानना है कि उनके हाथ में वो है, और आप पिछले मैच में भी देख चुके हैं। और वो मुझे लगता है थोड़े अंडररेटेड है कि उनको ज्यादा एक भरोसा जताने की जरूरत है। जी हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज उनको रविंद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर सबसे आगे भेजा, क्योंकि पिछले इनिंग में सबसे सबके बाद भेजा, और उन्होंने देख लीजिए पूरा भरोसा जो जताया गया था उस पे खरे उतरे वॉशिंगटन सुंदर। देखिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहेंगे अगर आज आप की मोमेंट की बात करेंगे, वहां पे आउट हुए जोफ्रा आर्चर की एक स्पेल थी जिसको सी ऑफ करना था, वहां पे शुभमन गिल आउट हुए लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन में, और आते ही बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक सा एक चलाया बल्ला रविंद्र जाडेजा ने, और जो रूट जो इतने अच्छे स्लिप फील्डर है उन्होंने कैच को गवा दिया। वो कितना की मोमेंट था आप देख सकते हैं, क्योंकि जब एक मोमेंटम बना होता है, जब एक लहर सी चल रही होती है आपके साथ, आप उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और उस वक्त जो वो कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद आप मैच का रुख देख लीजिए, सब इंडिया की तरफ ही बदला। तो बहुत बड़ा की मोमेंट था आज के दिन के प्ले में। देखिए एक चीज जो स्टैंड आउट किया वो था आज जो कप्तान से जरूरत थी पहले सेशन में, शुभमन गिल और उनकी बल्लेबाजी, और इन द प्रोसेस वो 700 रन से ऊपर बनाया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि इन डेब्यू सीरीज एज अ कैप्टन वो एक एलीट लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें डॉन ब्रैडमन है, ग्रेग चैपल हैं, क्लाइव लॉयड हैं, पीटर मे हैं। और एक जो जो एक्चुअली जो मेरे लिए स्टैंड आउट किया आज वो और कल भी, और वो था जो डिटर्मिनेशन दिखाया है सभी भारतीय बल्लेबाजों ने, एप्लीकेशन जो दिखाया है। कभी कभी होता है, एक पीरियड था जब 70-80 पे दोनों बल्लेबाज पहुंच गए थे तो थोड़ा बल्ला चला रहे थे, और ऐसा नहीं था कि हम खतरे से हट चुके थे या खतरे की घंटी ज्यादा दूर नहीं थी। पर वापस उन्होंने अपना संयम बनाया,
और वापस वो एकजुट होकर खेले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जब लगता है कि जी हाँ मैच हमने बचा लिया, नहीं, मैच बचा नहीं हुआ था। तो वो मेरे लिए काफी स्टैंड आउट किया कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एप्लीकेशन है, और जो दृढ़ निश्चय के साथ पूरी टीम खेली, बहुत बहुत अ, खुश सारे ही भारतीय फैंस होंगे आज। आप एक स्क्वाड बनाते हैं और आप एक स्क्वाड को एक तरीके से चलाना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्लेयर्स में मैसेजिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड ट्रैफर्ड में जो सबसे तेज विकेट माना जाता है और जहां पे सीम बॉलर्स नहीं काम चलते, तो उस विकेट पे आप आके ऐसे डॉबलर नहीं पिक कर सकते। या सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, एक मैसेजिंग जो जाता है, जो प्लेयर ऑलरेडी टीम में है, उसको लगाएगा कि मैं क्यों था यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा क्लीन हो, डायरेक्ट हो। और देखिए, शुभमन गिल एक नौजवान कप्तान है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो भी सीखेंगे। इतना आसान नहीं होता कि आप गए और वो भी इतनी बड़ी श्रृंखला में आपको सीधा उतार दिया गया हो। और वो गलतियां करेंगे, उससे सीखेंगे, ये सबका प्रोसेस है। पर जी हाँ, आप चाहते हैं कि एक लॉजिक हो, एक पैटर्न हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैसेजिंग हो टीम को, वो स्ट्रेट हो, कि किसी को ना लगे कि मैं क्यों हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक टीम में, कि सभी वांटेड फील करें। और मैं यही गुजारिश करता हूं हर टीम से हर बार। जसप्रीत बुमराह एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि अगर आप सोचें, आज का दिन जब उन्होंने बॉलिंग नहीं किया, अब 3 और दिन है, 5 दिन। तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा। जी हाँ, सारे मेडिकल स्टाफ कुछ कह सकते हैं, पर प्लेयर को खुद पता होता है कि वो खेल सकता है, नहीं खेल सकता है। और खासकर जब आप 2-1 डाउन हो, खासकर जब आपकी गेंदबाजी से भारत जीत सकता है, और खासकर जब आप भारत के लिए खेल रहे हो, तो अगर उनका बॉडी ठीक है, तो मैं और सारे फैंस यही गुजारिश करेंगे कि उनको खेलना चाहिए। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो एक मैच विनर है। हम सब ने देख लिया वो क्या कर सकते हैं, और क्यों उनको इतना माना जाता है, क्योंकि एक एक्स फैक्टर प्लेयर है वो। दूसरे ऑपोजिशन को डराने वाले प्लेयर हैं, जो अगर वो नहीं होंगे तो बहुत अफेक्ट करेगा। पर जी हाँ, एक चीज जरूर है कि ध्रुव जुरैल ने कीपिंग अच्छी की है। ध्रुव जुरैल एक बल्लेबाज अच्छे हैं, तो उनको जगह मिलेगी। पर मुझे लगता है कि बाकी प्लेयर्स, जब मोर सो बॉलिंग लाइनअप के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है भारत के साथ। क्या अर्शदीप फिट है? अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो क्या उनको खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म वैरायटी भी काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। तो दिलचस्प रहेगा। पर एक चीज जरूर है, जैसे मैंने शो के पहले कहा, कि ये जो ड्रॉ हमारे लिए जीत समान है, भारत के लिए जीत समान है। और वो कॉन्फिडेंस झलकेगा जब ओवल में, मैदान में टीम उतरेगी।